बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है इम्यूनोलॉजी एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज। एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज का टेस्ट है, जिसमें इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को स्टडी किया जाता है। इस टेस्ट का नाम है एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज। यकीनन IgM है एक्यूट एंटीबॉडीज और IgG क्रॉनिक एंटीबॉडीज। ये दो पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं इस टेस्ट में, IgM और IgG। इसको ACA कहा जाता है, एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज। ACA एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज। बेसिकली इसमें जो मेन लफ्ज है वो कार्डियोलाइपिन है, यानी कार्डियोलाइपिन के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज को स्टडी या चेक किया जाता है। अब कार्डियोलाइपिन क्या है? पहली बात तो यह कि इसके नाम से यकीनन हर डॉक्टर को समझ आ रही होगी कि इसमें चूंकि लफ्ज कार्ड आ रहा है तो लामहला इसका लिंक हार्ट के साथ है। लेकिन यहाँ पर कार्ड का मतलब इसलिए इसके साथ कार्ड का लफ्ज आ रहा है कि सबसे पहले ये कंपोनेंट, ये एक फास्फोलिपिड कंपाउंड है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको एनिमल हार्ट में डिस्कवर किया था, डायग्नोज किया था, और बीफ के हार्ट में। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको बीफ के हार्ट में चूंकि आइसोलेट किया था, डिस्कस किया था, स्टडी किया था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया कार्डियोलाइपिन। कार्डियोलाइपिन। वैसे ये ह्यूमन बॉडी के तमाम सेल्स की माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। हमारे चूंकि हर सेल्स के अंदर, एज वी नो दैट, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसमें ये कंपोनेंट, ये एक फास्फोलिपिड है। बेसिकली आप इसको लिपिड समझे, फास्फोलिपिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन रेगुलेटिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। मुख्तलिफ वेरियस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स को ये कंपोनेंट रेगुलेट कर रहा होता है। ये तो इसका हो गया बुनियादी डेफिनेशन और फंक्शन। अब इस टेस्ट को क्यों चेक किया जाता है? बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज को डिस्कस करने के लिए, जैसे हमें पता है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, जैसे RA फैक्टर, रूमाटाइड आर्थराइटिस फैक्टर, एक ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन होता है HLA, इसी तरीके से एक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ANA का टेस्ट भी हम करते हैं। तो मुख्तलिफ एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है जब इंसानी इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से ट्रिगर होकर मिस्टेकनली अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करता है, अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो पे चला गया। वैसे फिजियोलॉजिकली हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है, अल्लाह ताला का हमें तोहफा दिया हुआ है, जिसमें ये बहुत वसी निज़ाम है, जिसमें कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, हमारे ल्यूकोसाइट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लेम्फोसाइट्स, फिर लेम्फोसाइट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, T सेल्स, B सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मुख्तलिफ तमाम ये एक नेटवर्क, एक निज़ाम बना रहा होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसका काम है कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी का हिस्सा ना हो, फॉरेन पार्टिकल्स, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई बैर से, कोई पैथोजन, कोई इरिटेंट
हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर, ट्रिगर होकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन समटाइम्स, जिसको अक्सर बुक्स में लिखा होता है मिस्टेकनली, गलती से, मिसपरसेप्शन करके हमारा इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के सेल्स को, अब ये कार्डियोलाइपिन हमारे अपने सेल्स की वो प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जा रही है। यानी इन अदर वर्ड्स ये हमारे अपनी बॉडी की प्रोटीन्स है, लेकिन इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम इसको एक फॉरेन पार्टिकल समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। उन्हीं एंटीबॉडीज को ब्लड में स्टडी करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज, ACA। एंटी कार्डियोलाइपिन की क्या, कार्डियोलाइपिन के खिलाफ एंटीबॉडीज ब्लड में, सीरम में आ रही हैं या नहीं आ रही। इसको इसलिए चेक किया जाता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसे एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है। एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम यानी वही फास्फोलिपिड के खिलाफ काम करने वाला सिंड्रोम, एंटी APS एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही हैं। और ये जो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम है, ये अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही है, मैं आगे बताऊंगा कि कितनी वैल्यू पे वो पॉजिटिव होती है, कितने पे नेगेटिव होती है। अगर ये IgM या IgG पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम आ रहा है। अब एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम बहुत ही मशहूर ऑटोइम्यून डिजीज है, SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, यानी जिसमें आप देखते हैं कि वो पूरी जेल बिलखुसूस फेस रेड रेड हो जाता है, एरिथीमिया बन जाते हैं। उसके अंदर जो है ना जेल पर एक बहुत ज्यादा रेडनेस, सुर्खी आ जाती है और उसका कोई वाजे काज नहीं होता। जब हम उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो यही टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है, एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज, SLE। ये SLE भी काज करता है। और दूसरा, ये एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं कार्डियोलाइपिन के खिलाफ, ये इंटरफियर करती हैं विद ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोसेस हो रहा है, जो हमारी थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स, 12 हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, उन तमाम का जो मैकेनिज्म है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म, उसमें इंटरफियर करती हैं, मदाखलत करती हैं। तो उससे ब्लड वेसल्स के अंदर मुख्तलिफ क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट्स फॉर्मेशन, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर थ्रोम्बोसाइट्स को ये एंटीबॉडीज यूटिलाइज करती हैं, कम करती हैं। फिर बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बाद फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। यानी क्लॉटिंग प्रोसेस जो ब्लड का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लड के क्लॉटिंग प्रोसेस में ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इंटरफियर करेंगी। लेकिन इस टेस्ट का क्लिनिक पे डॉक्टर साहबान जो आपके सामने आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको जो कराया जाता है वो गैनाकोलॉजिस्ट, गैनाकोलॉजी में, ऑब्स्टेटिक्स में फीमेल के लिए, जिसके लिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, फीमेल के लिए अगर किसी फीमेल में रिपीटेडली मिसकैरेज आ रहा हो, बार बार रिपीटेडली मिसकैरेज, यानी प्रेगनेंसी होती है, एबॉर्शन हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, एबॉर्शन हो जाती है, अक्सर हमें ये केस मिलते हैं। या स्टिल बर्थ हो जाती है, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है फीटस की, कुछ ही अर्सा बाद वही जो टाइम में बार बार स्टिल बर्थ हो रही है, या फीटस की ग्रोथ रुक जाती है, वो मोल बन जाता है, वही नो फीटल ग्रोथ, नो फीटल ग्रोथ। अगर
किसी फीमेल में ये चीजें आ रही हो, रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा हो, स्टिल बर्थ रिपीटेड आ रही हो, बार बार फीटस की ग्रोथ हर प्रेगनेंसी में रुक जाती हो, इसके साथ एक और टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं एडियोपैथिक, एडियोपैथिक यानी अननोन, एडियोपैथिक जहां भी लफ्ज आएगा अननोन को जाहिर करेगा, अननोन एडियोपैथिक स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी काज के, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद। एक होती है इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से एबॉर्शन कराती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, खुद ब खुद एबॉर्शन हो जाती है और उस एबॉर्शन का कोई काज भी नहीं मिल रहा। क्योंकि आमतौर पर इससे पहले देखा जाता है कि कोई फीमेल के टेस्ट किए जाते हैं, हार्मोनल बैलेंसिंग, हार्मोनल प्रोफाइल, विजाइनल डिस्चार्जेस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, या कोई टॉर्च प्रोफाइल, अक्सर हम पहले टॉर्च प्रोफाइल कराते हैं कि उसमें कोई टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला वायरस, साइटोमेगालो वायरस, सिफिलिस, इनकी कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रही, टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं आ रही। फिर अगर जाइगोट बने, फर्टिलाइज्ड एग, और बार बार एबॉर्शन हो जाए, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज हो जाए या स्टिल बर्थ हो जाए, उसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन हम ये कराते हैं इम्यूनोलॉजी एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज। अगर ये पॉजिटिव आ रही हैं तो चूंकि ये क्लॉटिंग प्रोसेस को इंटरफियर करती हैं तो जाइगोट को प्रॉपर एंडोमेट्रियम के साथ एम्बीड होने में मुश्किलात पेश आती हैं, उसको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिलती जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो एबॉर्ट कर जाता है, प्लेसेंटा प्रॉपर नहीं बन पाता और वहां से उसकी एबॉर्शन हो जाती है। तो अगर ये वाली, इसको ऑटोइम्यून डिजीज कहेंगे, इसको हम कहेंगे APS, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें क्या होगा कि इस क्लॉटिंग प्रोसेस की वजह से फीटस या एम्ब्रियो या जाइगोट प्रॉपर तरीके से यूट्रस के साथ एम्बीड नहीं करता, उसको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाती जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो एंडोमेट्रियम से शट डाउन हो जाता है, एबोर्ट कर जाता है। तो बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर साहबान हम उसमें ये एक ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसको एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब इसकी हमारे ब्लड में क्योंकि ये दो देखी जाती हैं, एक IgM और एक IgG। ये तो हमें पता है कि IgM एक्यूट के लिए कि इस वक्त भी ये प्रॉब्लम चल रहा है और IgG क्रॉनिक के लिए। तो IgM हो या IgG हो, इसकी रेंज दोनों में बराबर है, यानी अगर तो ये लेस देन 12 MPL, M फास्फोलिपिड, ये M जो है लेस देन 12 M, ये M इसके लिए है, IgM के लिए, IgM अमीनोग्लोबुलिन्स M जिसे हम कहते हैं। तो यानी याद रखने की बात यह है कि 12 MPL माइक्रो पर ml, माइक्रोन पर ml, 12 माइक्रोन पर ml से कम होनी चाहिए। अगर ये 12 से कम आ रहा है डिजिट तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, दोनों में। लेकिन IgG में इसको ऐसे लिखेंगे लेस देन 12 GPL, यहां पर हमने लिखा था MPL, इस M के हिसाब से यहां पर लिखेंगे GPL क्योंकि एंटीबॉडीज GM चेक कर रहे हैं, फास्फोलिपिड। लेस देन 12 अगर दोनों में IgM और IgG में दोनों में लेस देन 12 आ रहा है, इट मीन्स कि दिस इज नेगेटिव। दोनों में 12 to 18, अगर ये 12 से 18 के दरमियान आ रहा है, 12 to 18
इट इज सस्पिशियस बॉर्डर लाइन, वेट करके दोबारा फिर कुछ अर्से बाद इसको रिपीट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। 12 to 18 MPL या 12 to 18 GPL माइक्रो पर ml आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बॉर्डर लाइन है। वी कैन नेदर से पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना हम इसको पॉजिटिव कहेंगे ना नेगेटिव, ये बॉर्डर लाइन है, इसको वॉच करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। अगर ये 18 से ज्यादा आ रही है, ग्रेटर देन 18 MPL या GPL, ग्रेटर देन 18 MPL या GPL, देन इट मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और फिर इस खातून में एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, मिसकैरेज का सबब यही ऑटो इम्यून डिजीज बन रही है, यही ऑटो इम्यून डिजीज बन रही है। अब मैं आपके साथ एक टेस्ट शेयर करना चाहूंगा। ये डॉक्टर साहब आपको नजर आ रहा होगा, इम्यूनोलॉजी एंटी कार्डियोलाइपिन, इम्यूनोलॉजी एंटी कार्डियो लाइपिन, ये लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ये टेस्ट का नाम है, इम्यूनोलॉजी एंटी कार्डियोलाइपिन। इस पेशेंट में ये एंटी कार्डियोलाइपिन IgM चेक किया गया है, पेशेंट की वैल्यू आ रही है 6.9। क्योंकि ये 12 से कम है इसलिए इसको क्या लिखा गया है, नेगेटिव, क्योंकि ये 12 से कम आ रही है। ये देखें 12 और 18 तक बॉर्डर लाइन, 18 से अबव MPL जो है ये पॉजिटिव आती है। तो चूँकि इस पेशेंट में जो एंटीबॉडीज की वो नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है, 6.9, 12 से नीचे नॉन सिग्निफिकेंट है। और नीचे ये वाला टेस्ट जो है वो IgG किया गया है, इसमें भी इसकी वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि लेस देन 3 आ रही है, लेस देन 3 आ रही है, तो ये भी नेगेटिव है। तो इस पेशेंट में तो ये दोनों IgM और IgG एंटी कार्डियोलाइपिन दोनों नेगेटिव हैं। तो ये चूँकि बिलखसूस लेडी डॉक्टर्स के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमें अपने उस पर क्लिनिक पे ऐसे केसेस मिलते हैं या ये टेस्ट हमारे सामने आज आ सकता है, एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज IgM या IgG। गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में वैसे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारी हैं, जैसे मैंने SLEB कहा, लेकिन बिलखसूस अगर फीमेल पेशेंट और उसकी हिस्ट्री में रिपीटेड मिसकैरेज, एडियोपैथिक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्टिल बर्थ आ रही हैं, तो उसमें अगर ये टेस्ट हमारे सामने आएगा तो फिर हम इससे अंदाजा लगाएंगे कि नेगेटिव का क्या मतलब है और पॉजिटिव का क्या मतलब है। पॉजिटिव का मतलब है कि फिर यही ऑटो इम्यून डिजीज उस पेशेंट में मिसकैरेज और अबॉर्शन को काज कर रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे हमें अफादियत हासिल होगी। थैंक यू, अस्सलाम।